भाई मजाल है इस घर में कोई भी चीज अपने ठिकाने पे मिल जाए। बेगम, भाई मेरे क्लिनिक पे जो आखिरी पेशेंट आया था मरहूम, उसकी फाइल नहीं मिल रही भाई। सलाम पप्पा। भाई वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो भी किसी ना किसी तरह। भाई तुम लोग कैसे आ गए, ठीक तो हो? सांस तो ले लीजिए। अच्छा, ये आपका घर है, क्लिनिक नहीं। इनका बस नहीं चलता कि घर आए मेहमानों को शरबत के बजाय दवाई पिला दें। ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया, वो कोना साली की वजह से जरा मोहतात हो गया हो। कोना कोनी के मुज़क्कर को कहते हैं। बेटा, कोहना पुराने को कहते हैं और साली नुसरत को। है भाई साहब, आपने मुझे कोहना साली का, सालियों को ऐसे कहते हैं क्या? भाई नुसरत, भाई तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो जैसी 20 साल पहले थी। है सच? जरा भी बेहतर नहीं हुई। पप्पा जी, मैं बड़ा ज़हीन हो गया हूँ। सब कहते हैं कि मुझे मामा का दिमाग मिला है। हाँ बेटे, सुंबुल की बातें सुन के मुझे शक तो हुआ था कि उसका दिमाग किसी और को मिल गया। देखो बेटा, आप में से जो भी ठीक ना हो ना, मुझे एहतियातन दिखा लेना। और बेटे, तुम तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, बड़ी तशवीश है मुझे आपकी तरफ से। देखो बेटा, तुम अच्छे खासे लड़के थे, अब स्टिकर नजर आने लगे हो। भाई साहब, सुना है आपने अपना क्लिनिक बदल लिया? हाँ, जहाँ पहला क्लिनिक था ना नुसरत, उसके साथ चिट्टे लट्ठे की दुकान खुल गई थी। छोटी पप्पू, आपने बड़ा वजन कम किया है। आई थैंक यू। देखो तो सही नुसरत, बच्ची कितनी अच्छी बातें करने लगी है। एनी, ये वही वाला सूट नहीं जो तुमने पहना हुआ था जब हम पिछली दफे आए थे? लो भाई, हो गए शुरू। रिश्तेदारों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, बात करने से चूकते नहीं। देखो भी नुसरत, बात ये है कि अभी कोई सीरियस मरीज आ नहीं रहा। जो ही कोई इमरजेंसी आ गई, नया सूट भी बनवा देंगे। उनको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। ये मुझे तभी गौर से देखते हैं जब मैं बीमार हूँ। मैंने पिछली बर्थडे पे कहा मुझे गले के लिए कुछ ला दें, तो मुझे स्ट्रेप्सिल ला दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जरा मलिक साहब की लड़की को देखने जाना है। हैं? भाई साहब, आप लड़कियां देखने जा रहे हैं? तुम इनके ऊपर नजर रखा करो, इनको आंखें दिखाया करो। छोटी पप्पू पुप्पा को आंखें कैसे दिखा सकती हैं? ये तो डॉक्टर ही नहीं है आंखों के। देखो भी हुमा बेटे, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। इस शहर में किसी को कोई भी बीमारी हो जाए, बस वो एक ही जिद पकड़ लेता है, कहता है जाऊंगा तो कबूल डॉक्टर के पास जाऊंगा। एनी, एहतियात करना, अगर किसी मरीजा ने 3 मर्तबा इनका नाम ले लिया तो? अच्छा भाई नुसरत, तुम जरा हाथ हौला रखना। तो पिछली दफा हमारे घर एक दिन रह के गई थी, 1 महीना पूरे मोहल्ले में लड़ाई होती रही थी। अरे भाई साहब, हम तो हफ्ता सुलह सफाई मनाने आए थे। मेरा काम था सुलह कराना और बॉबी का सफाई। अब देखिए ना, अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर सुलह कैसे हो सकती है? पप्पा, मैं भी बीए करके डॉक्टर बनूंगा। मौमी बचे, 1000 बार समझाया है कि फिल्में ना देखा करो। हमारी फिल्मों में सिर्फ आदमी बीए करके डॉक्टर बन सकता है। अच्छा नुसरत, नॉर्मल बातें तो होती रहेंगी। भाई ये बताओ, तुम लोग जा कब रहे हो? क्यों? ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया। अच्छा भाई, मेरा खुदाई हाफिज है, जाके क्लिनिक भी खोलना है। पुप्पा, आप क्लिनिक खुद खोलते हैं? आपने चौकीदार नहीं रखा हुआ? बेगम, मेरे जाने के बाद इनको तफसील से बताना कि हमने चौकीदार क्यों नहीं रखा हुआ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जाइए, सांस लीजिए जाके। हाय, यानी कबूल भाई चले गए। इनसे तो पूछना था कि मेडिकल में सफेद बालों के लिए कुछ है? नहीं नुसरत, सफेद बालों के लिए इनके पास एहतराम के अलावा कुछ नहीं है। पप्पा का क्लिनिक चलता है? बेवकूफ, क्लिनिक चलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है। वैसे मेरी हरकतों से लोग मुझे भी डॉक्टर ही कहते हैं। जी नहीं, हरकतों की वजह से नहीं, तुम्हारी हैंड राइटिंग की वजह से। वो फुप्पो, मुझे पता चला था कि फुप्पा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बने। फोन, 1 मिनट, मैं अभी आई। हेलो शुमाइला, हाँ कैसी हो? हाँ, अमेरिका पहुंच गई क्या? लाहौर आई भी हो? अच्छा, रात की फ्लाइट होगी। हाँ हाँ, 2 घंटे के लिए आई भी हो? हस्बैंड भी आया हुआ है? हाँ, मुन्ने को देखने, लेकिन मुन्ना, हाँ आ जाओ। नहीं, हाँ हाँ आ जाओ।
अच्छा ठीक है। हेलो हेलो शुमाइला। ओ, कट गया। यानी कौन आ रहा है? बुरा वक्त। अच्छा, तुम्हारी सास आ रही है। वो नहीं नुसरत, समझा करो, ये मेरी सहेली शुमाइला थी। हाँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है। अच्छा। शादी के फौरन बाद इसको अमेरिका चले जाना था, तो खर्चे से बचते हुए मैंने इसे कहा मैं नहीं आ सकती, बहाना बनाया कि मेरे यहाँ मुन्ना आ गया है, तो अब वो मुन्ने को देखने आना चाह रही है। तो बचपन में मुझे भी सब मुन्ना कहते थे। ओ बॉबी, सोचो ना कि क्या करना है। आईनी, हमारे घर में सारा सोचने का काम बॉबी करता है। आइडिया। ऐनी, क्यों ना ऐसे करें कि जब वो यहाँ पर आए तो तुम उसको कह दो कि मैं घर पर ही नहीं। ओ नुसरत, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। हाय ऐनी, तुमने मुझे छोटा कहा है। थैंक यू, थैंक यू। पुप्पो, हम उनसे कहेंगे कि बच्चा स्कूल गया हुआ है। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पुप्पो, आप भी मेरी तरह बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। भाई इसलिए क्योंकि एक तो इस वक्त स्कूल खुले नहीं होते, और दूसरा ये कि एक माँ का छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए अच्छा नहीं लगता। सोचो क्या करें, क्या करें, क्या करें। पुप्पो, खुशी को बुलाते हैं। यस हैं? यस। पिछाना नहीं, पिछाना कैसे पिछानेंगे आप? मुझे तो जो रोज देखते हैं वो नहीं पिछानते। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है जी मुझे। खुशियाँ, हमें 2 घंटे के लिए बच्चा चाहिए। अच्छा, शूट करना है? क्या मतलब है शूट करना है? मौला कुछ रखे, बड़ी गैर फिल्में बीबी लगी हैं। बीबी जी फिल्मों में बंदूक से नहीं कैमरे से शूट करते हैं। वैसे एक ही बात होती है। खुशियाँ, प्लीज हमें बच्चा ला दो किराए पर, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बीबी जी, वैसे 50 दिन से लेकर 50 साल की उम्र तक के बच्चे मेरे पास स्टॉक में हैं। आप हुक्म करें। 50 साल के बच्चे? नहीं पिछाना, असल में बीबी जी बूढ़े भी तो बच्चे ही होते हैं। वैसे 70-80 साल पुराने बच्चे। बीबी जी, मैं बैनुल-अक़वामी कानून की बड़ी पाबंदी करता हूँ। 15 दिन से कम उम्र के बच्चों को फिल्मों में काम करने पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने भी पाबंदी लगा दी है। ये कैसी बातें करता है? नहीं पिछाना, जब मैं सियानी बातें करता हूँ ना तो मुझे तो मेरी बीवी भी नहीं पिछानती। खुशियाँ, बस एक माँ का बच्चा ला दो, देखो रोने वाला बिल्कुल ना हो। बीबी जी, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसे बच्चा कौन कहेगा? फिर आप कहेंगे कि बच्चे ने मैट्रिक भी किया हो। वैसे बीबी जी मसला कोई नहीं है, और जैसे हमारी हीरोइनें अपनी उम्र बताती हैं उनके हिसाब से तो वो मैट्रिक करके पैदा होती हैं। खुशियाँ, जल्दी करो। अच्छा बीबी जी, आप ये बताएं, बच्चा आपको लोकल चाहिए या इंपोर्टेड? पैकेज डील कर लेना, 4 बच्चों के साथ 1 चीनी बच्चा मुफ्त मिलेगा। आप हैरान हो रहे हैं। आप अखबार नहीं पढ़ती? मैं पढ़ता हूँ। मैंने अखबार पढ़ी, अखबार में था कि हर पैदा होने वाला 5वां बच्चा चीनी होता है। लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे, हमें तो चीनी आती नहीं है। ओह खुशियाँ, बस जाओ ना, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से जाकर के एक मुन्ना ले आओ। बस हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए जाए, और पैसों की बिल्कुल परवाह ना करना। ठीक है बीबी जी, मैं अभी गया और यूं आया। खुदा हाफिज, बाय। यही तो है फैमिली फ्रंट। नुसरत, ये तुम्हारा खुशियाँ आएगा भी या नहीं? वो मेरे जैसा बच्चा ढूंढ रहा होगा, इंटेलिजेंट, ताकि मेरा कजन लग सके। क्या उसने भी ऐनक लगाई होगी? लगता है खुशियाँ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये डॉक्टर कबूल साहब का घर है? ये डॉक्टर कबूल का घर तो नहीं है, ये तो मेरे फुफ्फा का घर है। शुमाइला, मेरी जान, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। भाभी क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। वो मैं इस चीज का इंतजार तो नहीं कर रहा कि खुशियाँ किराए पे बच्चा लेकर कब आता है। नुसरत, आओ आओ आओ। नुसरत, मेहमान आ गए। कौन? बच्चे वाले हैं? हमारी तो अभी शादी हुई है। हमारे पहले बच्चों का कह रहे हो? अच्छा, चलो। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। क्यों? बैठिए। बैठिए ना। आप पहले। नहीं, पहले आप। पहले आप। नहीं बेगम, पहले आप। थैंक यू। नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। जब शादी को 1 हफ्ता होता है ना, बीवी को जरा सी ठोकर लग जाए तो मियाँ ये कहता है कि एहतियात से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और जब 1 साल हो जाए और फिर ठोकर लगे तो फिर कहता है अंधी हो गई हो, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? ये अक्लमंद बीबी कौन है?
मेरा नाम नुसरत है और मैं एनी की छोटी बहन हूँ। नुसरत, वो खुशियाँ नहीं आया अभी तक। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी आप कुछ लेंगे चाय के साथ? वो नसीब कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त है, मुबारकबाद दें। किस चीज की मुबारकबाद? इतने बरसों के बाद खुदा ने बच्चा दिया है। बच्चा दिया है, आपको बहुत मुबारक हो। जी मम्मी की बात कर रहे हैं, वो फूफो का मतलब है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, बच्चे की, मेरा मतलब है कि शादी की। आप क्या लेंगे चाय के साथ? हुमा बेटा जाओ ना, शामी लेके आओ, जाओ चाय के साथ लेके आओ। हुमा, वो जो पिछली मर्तबा मैं आई थी तो मैंने शामी बनाए थे ना, वो बचे हुए पड़े। मैं पूरे साल बाद अपनी बहन के पास आई हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम मुन्ने को देख आते हैं। हम तो मुन्ने को देखने आए, मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, नजर तो हमें भी नहीं आ रहा। कहाँ क्या है? कहाँ है? बॉबी, अभी बताओ ना सोचकर। वो खेलने गया हुआ है। हाँ, खेल। भाई कैसे कैसे खेल इजाद हो गए हैं कि 1 महीने का बच्चा खेलने चला जाता है। नहीं जी, वो खिलाने ले गया है। कौन? नुसरत, बताओ ना। वो साथ वाले लेकर के गए हैं ना बच्चे को खिलाने के लिए। दरअसल सारा मोहल्ला बहुत प्यार करता है मुन्ने से। वो हमने बच्चा खुशिये से किराए पर तो नहीं मंगवाया? ये क्या कह रहे हैं? वो दरअसल वो मुन्ना जो है ना, वो बहुत शरारती है, बहुत ही ज्यादा शरारती है। अब पता क्या हुआ, कल ही की मैं आपको बात बताती हूँ। कल ये हुआ कि क्या हुआ? वो हुमा तुम बताओ ना क्या हुआ कल? वो मुन्ना कल हमारे साथ खेल रहा था हाँ। ना, मेरे साथ खेल रहा था, तो क्या हुआ? तो ये हुआ, बॉबी बताएगा। बॉबी। सारे सोचने वाले काम मुझसे ही करवाते हैं। सोच सोच के बेचारे का क्या हाल हो गया। वो बच्चे का बता रहे थे आप? वो मुन्ना जिद कर रहा था, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा। 1 महीने का बच्चा चॉकलेट कैसे खा सकता है? अरे भाई बेगम, जब 1 महीने का बच्चा बोल सकता है कि चॉकलेट कर लूंगा, तो वो खा कैसे नहीं सकता? नहीं, मगर उसने बोल के तो नहीं मांगे थे, उसने तो बगैर बोले ही मांग लिए थे। वो मुन्ना बड़ा इंटेलिजेंट है, मेरी तरह। नहीं, बॉबी की तरह नहीं, इंटेलिजेंट है वो। लगता है मुन्ना आ गया। मुन्ना क्या बेल करके आता है? नहीं, मुन्ना नहीं, वो मुलाजिम है ना, वो बेल करके आता है। आओ बॉबी, मुन्ने को ले आए। शाना, क्या हुआ? क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। असल में मैं शादी पीने गया हुआ था। हैं? क्या मतलब शादी पीने गए हुए थे? ओ बीबी जी, पहले तो शादियों में खाने मिलते थे, हाँ। इसलिए सारे यही कहते थे कि शादी खाने जा रहा हूँ। आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये कहते हैं कि शादी पीने जा रहा हूँ। बच्चा कहाँ है? जी मुन्ना तो नहीं मिला, मुन्ना लौरी ले आऊं जी। रंग ऐसा कि नहा के भी आ रहा हो ना तो ऐसे लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा हो। 30 अपना दिनों का नहीं है, 30 सालों का मिला है। खुशिया, तुम तो कोई काम ठीक से नहीं करते। जाओ जल्दी से जाकर मुन्ना लेकर आओ। बीबी जी, आप तो ऐसे सलूक कर रही हैं जैसे पहचान लिया हो। अभी क्या? लीजिए, आप दही बड़े खाएं। ये दही बड़े तो नहीं है फूफो, ये तो दही छोटे हैं। एनी, वो मुन्ना नहीं मिला। नहीं मिला? मुन्ना गुम हो गया, तुम लोगों को फिक्र नहीं है? फिक्र है, बहुत फिक्र है। मैं तो स्मार्ट रहने के लिए डाइटिंग नहीं, फिक्र करती हूँ। कमाल है, सारे सुकून से बैठे हुए हो और मुन्ना खो गया, ऐसे लगता है जैसे रोज का मामला हो। हाँ, तो रोज का ही मामला है। मेरा मतलब है, मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा गुम हो गया, मुझे बहुत फिक्र है। ओहो, आप ऐसा करें कि आप ये चाट खाएं, ये बहुत ही मजेदार है, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। एनी, हालात ठीक नहीं है। हैं? मुझे पता ही नहीं था। थाने में इतला करो मुन्ने के गुम होने की। मैं जाकर इतला करता हूँ थाने, मेरे वाकिफ है वहां पर। बॉबी, ऐसा करते हैं, हम सब चल के ढूंढते हैं। भाई आजकल तो बच्चे चोरी करने वाला माफिया काम कर रहा है। हाँ नुसरत, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाके ढूंढो। हाँ, बिल्कुल। आओ बाबू। भाई क्या सोच रहे हो? ओहो, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं भूल गया कि मैं क्या सोच रहा था। ओहो बॉबी, मुन्ने के बारे में सोचो ना कि मुन्ना कहाँ से आएगा। मैंने सोच लिया,
फुप्पो के घर के सामने पार्क है, वहीं से किसी का बच्चा। गुड। एनी की किसी हमसाई से मांग लाती हूँ। यही तो है फैमिली फ्रंट। भाभी ये तो बहुत बुरा हुआ। आप देखें ना, अगर मुन्ना ना मिला तो। कोई बात नहीं, आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? हाय एनी, सदमे से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हाय, कितने सालों बाद तुम्हारे घर औलाद हुई थी ना? ओ हाँ, अच्छा मुन्ना। मुन्ना, मेरा मतलब है आप डॉक्टर कबूल साहब को फोन कीजिए ना। हाँ, वो दरअसल मैं आपको बताना भूल गई। वो डॉक्टर साहब मुन्ने को क्लिनिक ले गए ताकि वो उनका हाथ बटाए। हैं? एक माँ का बच्चा क्लिनिक चलाता है? नहीं, वो डॉक्टर साहब चाह रहे थे कि उसकी तरबियत उनकी नजरों के सामने हो। अभी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आप डॉक्टर साहब को फोन कीजिए कि वो मुन्ने को लेके घर आए, हम मुन्ने को देख लें, फिर बाकी सारी जिंदगी चाहे उनकी तरबियत करते रहे। अच्छा, मैं फोन करके आती हूँ। भाई मुन्ने पहलवान को सरकारी अस्पताल में भिजवाकर मैंने बहुत अच्छा किया। अगर वो मेरे क्लिनिक में मर जाता, मुझे तो क्लिनिक बदलना पड़ता। 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेडिको लीगल केस से बच गया हूं। अल्लाह मुझे जिंदगी दे। भाई कितना ज़हीन होता जा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। क्या किसी और के घर में घुस आया हूं? मेरा ही घर है ये। क्या डॉक्टर कबूल का घर यही है? साहब, ये घर आप ही का है। मैं एनी की सहेली शुमाइला हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं इनका शौहर नसीर हूँ। अच्छा, हम मुन्ने को देखने आए थे। मुन्ना? अच्छा वो मुन्ना। तो क्या आप उस मुन्ने के रिश्तेदार हैं? जी, आप मजाक कर रहे हैं? हमने तो सुना मैं मुन्ने को आप क्लिनिक पर लेके गए। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो मैं उसे क्लिनिक लेके नहीं गया, लोग उठा के लाए थे। अब देखिए ना खातून, भाई गुंडा टैक्स वसूल करने का यही तो अंजाम होता है। क्या वो गुंडा टैक्स भी लेता था? क्या कह रहे हैं आप? जी मैं खातून सही कह रहा हूं। अब देखिए ना, इसी बात पे तो झगड़ा हुआ भाई साहब। उस तरफ 4 थे, इधर मुन्ना अकेला था। खुदा झूठ ना बुलवाए, 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। साहब, हम बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, मुन्ने के बारे में। अच्छा, आप बच्चे के सिलसिले में आए हुए हैं? जी। अच्छा, मैं बच्चे के बारे में अभी आपको मशवरा देता हूं। पहले जरा ये कोट उतार लो। भाई ये सफेद कोट पहन के ना अगर कोई सलाम भी कर दे तो उससे फीस लेने को दिल चाहता है। मैं अभी हाजिर हुआ। भाई कमाल है, कभी कोई चीज अपनी जगह पे मिली नहीं। जाने बाहर रखती वो फाइल। हेलो डॉक्टर साहब। जी घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, मुन्ना आपके पास है ना? उसे लेके आप घर आ जाएं। नहीं आ सकते? 10-12 मरीज हैं। ओ अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये क्या करें? अरे बेगम, ये कौन खुशनसीब है जिसके क्लिनिक पे इस कदर रश मचा हुआ मरीजों का? तो आपके सामने वाले जो क्लिनिक है ना, उन डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आपके क्लिनिक पे बहुत रश पड़ा हुआ है, बहुत मरीज हैं। है? मेरे क्लिनिक पे इस कदर रश पड़ा हुआ है? बेगम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हैं? भाई क्लिनिक पे जा रहा हूँ। पहले मैं दिन में क्लिनिक खोला करता था ना, दिन दुगनी तरक्की करने के लिए। अब मैं रातों को भी क्लिनिक खोला करूंगा, रात चौगनी तरक्की करने के लिए। सुनिए, मेहमान आए हुए घड़ी 2 घड़ी के लिए। अरे भाई, मेरे मरीज भी तो घड़ी 2 घड़ी के मेहमान होते। बेगम मुझे मत रोकना। क्या करें, मेडिसिन प्रोफेशन ही ऐसा है, 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं डॉक्टर। ये तो किसी छुरियों का जिक्र कर रहे थे कि उसे 6 छुरियां लगी हैं। अब 1 महीने का बच्चा, लड़ाई, भाभी की बात समझ में नहीं आई। आप इनकी बातों का यकीन ना करें। ये तो हमारी ही शादी पे परफ्यूम की जगह टिंचर लगा के आ गए थे और मुझे मुंह दिखाई में एंटीबायोटिक दे दी थी। अस्सलाम वालेकुम। पिशाना नहीं पिशाना, हाँ हम खुशियाँ। मुबारक हो जी, बच्चा मिल गया। हाय, मेरा बेटा मिल गया। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। आजकल तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्टिंग का बिल्कुल ही शौक नहीं है। बड़ा महंगा मिला है जी। जी? अरे बड़ा महंगा बच्चा है। कहाँ है मेरा बेटा? आ रहा जी, बस रास्ते में जरा पान खाने के लिए रुक गया होगा। क्या? यानी 1 महीने का बच्चा पान भी खाता है? अभी आ जाता जी। ये ले आ गया। सलामुअलैकुम जी, मैं मुन्ना हूँ। मतलब ये कि मैं मुलाजिम हूँ
अब वैसे मैं पर्सनालिटी से लगता नहीं ना। नहीं, वो वैसे घर तो ठीक ठाक है। हाँ जी। 1 सेकंड में अभी लेके आता हूँ। अभी लेके आता है, 2 मिनट में जाएगा, ले आएगा जी। कोई बात ही नहीं, मसला ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से। मुन्ना, मुन्ना ये लीजिए जी, मुन्ना हाजिर है। देख लीजिए, बड़ा VIP किस्म का बच्चा है। इसकी अम्मा जो है ना, वो आजकल नंबर 1 की हीरोइन है जी। मजाक कर रहा है। Cute baby। हाँ, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गया है। हाँ, मुझे भी लगता है बिल्कुल अपनी अम्मा पर गया है। जी? मेरा मतलब मेरे पे। अच्छा जी, 1 सेकंड, इसकी वो ये लिस्ट सुन लीजिए। मुन्ने को जो है ना 3:15 बजे पूरे दूध पिलाना है। 3:30 बजे इसकी वो क्या बदलते हैं, वो इंग्लिश चड्डी नहीं है, डायपर चेंज करना है। और 3:45 बजे से फिल्मी लोरी सुनानी है। और एक एहतियात सुन लीजिए कि कोई भी किसी भी किस्म का डरावना चेहरा जो है वो मुन्ने के सामने ना लाया जाए। और मुन्ने का मुंह चूमने से पहले हाथ, पाँव, मुंह और दांत डिटॉल से अच्छी तरह धो लिए जाए। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, 2 घंटों के बाद आएंगे। आ भी 1 सेकंड भाई, एक बात और रहती है, वो ये कि कोई भी आदमी मुन्ने के सामने ऊंचा ना बोले। ठीक है? और शाम को मालिकन के आने से पहले हर कीमत पे मुझे बच्चा वापस चाहिए। ठीक है? ये लीजिए बच्चा। खुदा हाफिज, बाय। आया। ओए पारे सोना। भाभी, ये क्या कह रहा था कि मालकिन से पहले बच्चा वापस चाहिए, और बच्चा तो आपका है, उल्टा वो आप ही को इसका ख्याल रखने की बातें समझा रहा था। वो दरअसल सब बहुत प्यार करते हैं ना हमारे मुन्ने से, खास तौर पे उसकी मालकिन। कितना प्यारा है, बेटी लगता है। हाँ, शायद बेटी हो। नहीं, हमारे लिए बेटी बेटा एक बराबर ना। वैसे खैर से नाम क्या रखा है इसका? ना मुन्ना। मुन्ना, हाँ, शॉर्ट नेम। मुन्ना, इसकी नाक किस पे गई है? इसके बाप पे होगी। जी? अरे कितना प्यारा बच्चा है, क्यूट सा, पाला चुना चाहिए। एनी देखो, मुन्ना मिल गया। अरे हाँ, पता है हमें, मुन्ना मिल गया। हमें कैसे पता है? मैं तो अभी लेकर आई हूँ। हाँ, मुन्ना तो हमारे पास है। फुप्पो मुन्ना मिल गया। एक और मुन्ना मिल गया? फुप्पो मुन्ना मिल गया। देखो मुझ पर गया है। एक और मुन्ना मिल गया? नहीं, ये सब बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ, नहीं, नुसरत तुम बताओ ना। हाँ, मैं वो माँ, तुम बताओ ना कि तुम्हारी फूफो क्या पूछ रही है, और जरा सोच के बताना। फिर तो बॉबी बताएगा। बॉबी, वो सारे बच्चे हम किराए पर तो नहीं लाए। वैसे भाभी, जैसी ये बातें करता है, बड़ा होकर जरूर प्रोफेसर बनेगा। जब ये छोटा सा था ना, तो एक माहिर नफ्सियात ने कहा था कि एक कमरे में एक गेंद, एक सेब, एक किताब और 1 रुपया रख दो, फिर देखो कि ये क्या उठाता है। अगर इसने रुपया उठाया तो फिर ये बिजनेसमैन बनेगा, अगर इसने गेंद उठाया तो फिर ये खिलाड़ी बनेगा, और अगर इसने सेब उठाया तो फिर ये एग्रीकल्चरिस्ट बनेगा, और अगर इसने किताब उठाई तो फिर ये अफसर बनेगा। तो पुप्पा, फिर मैंने क्या उठाया? तुमने सबसे पहले रुपया उठाया और उसको अपनी जेब में डाल लिया है, और फिर तुमने सेब उठाया और उसको खाना शुरू कर दिया, और हाथ में किताब उठा दी और गेंद पकड़ के उससे खेलना शुरू कर दिया। तो जनाब, हमारा मतलब है कि ये बच्चे आपके हैं। ये सब बच्चे तो नहीं है, मैं जो किराए पर लाया हूँ वो बच्ची है। किराया? हाँ, जैसे वो फिल्मों वाले आज शब्द को इकट्ठा लिख देते ना, आज शब्द को, तो इसी तरह से बॉबी भी किराया को इकट्ठा करके किराया कह देता है। पता नहीं क्या कराया है। तो देखो, ये जो मैं बच्ची लेके आया हूँ वो मुझे कितने गुस्से से देख रही है। इसका बाप थानेदार है ना। हैं? डॉक्टर साहब, इसके वालिद नहीं? मैं वालिद की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाप की बात कर रहा हूँ। भाई की उर्दू कमजोर होती है। लड़कियों की उर्दू कमजोर होती है, लड़कों की उर्दू कमजोर होता है। यानी तुमने तो कहा था कि अल्लाह ने
तुम्हें एक मुन्ना दिए? हाँ, हमारा मुन्ना तो एक ही है। ये सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं खेलने के लिए, मोहल्ले के बच्चे। हाँ, वो सारे बच्चे मिलकर रोते हैं। अब इतने छोटे बच्चों का रोना खेल होता है ना। मामा कहती थी मैं छोटा होता इतने सुर में रोता था, इतने सुर में रोता था कि हर कोई कहता था कि ये बड़ा होके गुलूकार बनेगा। तो फिर बने क्यों नहीं? मैंने बड़े होके रोना बंद कर दिया था। अभी मुझे तो सारे बच्चे एक जैसी लगते हैं, सबकी शक्ल यूं लगता है जैसे एक ही हो। अच्छा ये बताइए कि इनमें से आपका मुन्ना कौन सा है? नुसरत, तुम बताओ ना, कौन सा है हमारा मुन्ना? हमारा मुन्ना वो बॉबी तुम बताओ ना कि हमारा मुन्ना कौन सा है। आइडिया, पुप्पो हम जिन जिन का बच्चा लेके आए हैं ना उनको वापस कर देते हैं, जो बच जाएगा वो हमारा मुन्ना होगा। हाय बॉबी तुम कितने ज़हीन हो। भाई आज बच्चों को कहो अपने घर जाके खेलें। हाँ। और भाई असल में हमारे मुन्ने को बहुत मिस करते हैं ना ये सब। भाई बॉबी ले जाओ इनको, चलो चलो चलो, ले ले जाओ, जाओ, उठाओ। ले जाओ, चलो। हाँ, देखना गलत बच्चा ना उठा लेना। वो बच्चा गलत नहीं है, उठाया गलत है। हाँ चलो 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 चलो, शाबाश। शाबाश शाबाश। पुप्पो मैं बच्चों को पहचानता हूँ। हाँ, आप बच्चों को नहीं पहचानते, बच्चे आपको पहचानते हैं। चलो 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 चलो। कमाल हो गया। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब, भाई अजीब जमाना आ गया, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों के दिल में डॉक्टरों का एहतराम है भाई। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये तो वाकई बात सही है। अब देखिए ना, आजकल के दौर में अगर कोई डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर निकल रहा हो तो जेब कतरे उसकी जेब नहीं काटते। तो भाई अब इसके बाद बचा क्या होगा? अब बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाभी आज मेरे क्लिनिक में एक शख्स मिठाई का डब्बा लेकर आया था, दीवाना वार मेरे हाथ चूमने लगा। ये हाथ जिनसे मैंने नुस्खा लिखा था, वो दरअसल बात ये थी कि उसकी सास मेरे जेरे इलाज थी। आपकी इतनी खातिर मुदारत कर रहा था, उसकी सास तो बच गई होगी। नहीं बची ना, इसलिए तो खातिर मदारात कर रहा था। अच्छा आप लोग ये बताएं कि हो क्या रहा था? मुन्ने से बातें कर रहे थे। मुन्ना? भाई मुझे तो बच्चों से बड़ा ही प्यार है, बहुत प्यार है। कहाँ है मुन्ना? अरे भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत प्यारा बच्चा है। हैं जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार मुन्ने को देख रहे हैं। है भाई, पहली बार ही तो देख रहे हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं, पुरानी आदत है इनकी। नहीं भाई, अल्लाह जानता है मैं मजाक नहीं करता। आपने मुझसे शादी की तो है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बिल्कुल सही कहा भाई। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर दिखाइए, बहुत प्यारा बच्चा भाई। ये फरमाइए, ये बेटी है ये बेटा? क्या आपको नहीं पता? मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा भाई, लगता तो बेटा ही लगता है। अच्छा ये फरमाइए कि आपने इसको हिफाजती टीके तो लगवा दिए? हैं जी डॉक्टर साहब, हम भी लगाने? नहीं भी लगाने तो हम डॉक्टरों नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम इनको लाना तो आपका फर्ज है ना। अच्छा ये फरमाइए कि क्या नाम रखा है इसका? नाम? आप ऐसा करें, ये ओवरऑल उतार लें, इसे पहन के ये इसी किस्म की बातें करते हैं, बाद में फीस भी मांग लेते हैं। हाँ। मेरा भी ख्याल है वैसे ये बच्चे का नाम मुन्ने के बजाय कुछ और होना चाहिए था। भाई सही फरमाया भाभी ने, बिल्कुल ठीक कहा। आजा 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 मेरा चांद, मेरे पास आजा, आजा भाई आजा। लो भाई, भाई ये मुन्ना क्या नाम हुआ? भाई मुझसे पूछते, मैं इसका नाम किसी एंटीबायोटिक पे रख देता, बीमारी नाम सुनते ही भाग जाती। क्या तुमने भाई साहब से पूछे बगैर मुन्ने का नाम रख दिया था? अच्छा तो क्या इसने रखा? भाई मुझे पहले ही शक था। हमारी शादी पे ना इसने इतने जोर से कहा, डॉक्टर कबूल, डॉक्टर कबूल, डॉक्टर कबूल। लो जी वो दिन जाए और आज का है, आज तक लोग मुझे इसी नाम से पुकारते। अरे 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 भाई खोते, अरे भाई ये क्या कर दिया? भाई बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं ही डॉक्टर हूं। क्या कर दिया? जाइए कपड़े बदल के आइए, जाइए। हाँ सही कहा भाई आपने, आपने बिल्कुल सही कहा। लीजिए साहब, थोड़ी सी तिलावत आप ही लीजिए। यही तो है फैमिली फ्रंट। ला भाई देखो ये इनकी दूसरी शादी है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा इनके यहाँ बच्चा नहीं होगा। अच्छा भाई, ये किस डॉक्टर ने कह दिया? अल्लाह जानता,
मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की भाई। हमारी तरह इनके यहाँ भी औलाद नहीं होगी। अच्छा। ये बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन देखो ये बात जाहिर ना होने देना तुम, ठीक है? तुम बच्चे को बहुत प्यार करना। अच्छा भैया, नहीं ऐसा ना करें, हम भी कहीं से एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। कैसी बातें करते हो? चलो चलो भाई, पहले तुम चलो। अच्छा। लेडीज फर्स्ट। चलो भाई, चलो आ जाओ। मेरा जोना जोना जी, मेरा मोती मोती जी। लो भी माशाल्लाह, भाई आपका इस बच्चे से प्यार देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये बच्चा आपका नहीं है। मतलब ये कि ये बच्चा आप ही का बच्चा है। जी, आपका बच्चा हमारा बच्चा, हमारा बच्चा आपका बच्चा, एक ही बात हुई। अच्छा भाई, अपना भाई कबीर। नसीर नाम है जी मेरा। हाँ भी जो भी है, एक बात मेरी हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पे याद रखना भाई, जाते हुए इसको ना हिफाजती टीके जरूर लगवा लेना। एनी, तुमने बच्चे को हिफाजती टीका नहीं लगवाया अभी? हाँ, लगवा लिए लगवा लिए। भाई भैया नहीं, ये तुमने किसे टीके लगवा लिए? देखो भाई, अगर घर वाले मुझसे इलाज नहीं करवाएंगे तो मैं बाहर वालों पे क्या डिपेंड कर सकता हूं। वैसे बच्चा ना माशाल्लाह मुझे काफी कमजोर लगता है। भाई आप लोगों ने इसका वेट किया? क्यों नहीं, बहुत वेट किया। जी हाँ डॉक्टर साहब, कई साल वेट किया है। भाई साहब ये बताइए, आपने ये बच्चा कहां से अडॉप्ट किया? क्या? डॉक्टर साहब, मरीजों के अलावा कोई और गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्लिनिक फिर भी नहीं चलता। अभी परसों की बात है कि इनके क्लिनिक एक शादीशुदा बंदा आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी दर्द सर का कोई इलाज बताइए। तो कहने लगे साथ आई है या घर पे है? अचानक हंसा दिया। अपना लो भाई सगीर। हाँ जी, नसीर नाम है मेरा। हाँ जो भी है भाई, भाई जो भी बच्चा पैदा होता है अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लेकर आता है कि वो अभी तक इंसानों से मायूस नहीं हुआ। काश वो हमें भी बच्चा दे देता। है जी? भाई वाह, बच्चे तो खुदा की रहमत होते हैं, कितने प्यारे होते हैं बच्चे। वाह, मैं भी हाजिर हुआ, अभी हाजिर होता हूं मैं, बस अभी आया। है नहीं, ये यकदम किधर चले गए? किसी मरीज को गलत दवा दे आए होंगे, उसके दवा पीने से पहले उसे रोकने गए। अच्छा, ये आपकी फ्लाइट किस वक्त है? मेरा मतलब है आप लेट ना हो जाए ना। मुझे तो लगता है हम रेलवे एयरलाइन से जाएंगे, कोई फ्लाइट वक्त पर नहीं। हाँ जी, रेलवे का तो अल्लाह ही हाफिज है, हर ट्रेन लेट, फिर भी ये टाइम टेबल पता नहीं क्यों छाया कर देते। ये ट्रेनें वक्त पे आने लगे तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये रेलवे वालों ने वेटिंग रूम्स किस लिए बनाए। भाभी फोन कहाँ है? आप अंदर जाके कर लीजिए। हाँ। अच्छा। शुमाइला, तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि फिर देर हो जाएगी और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। ओके। वो लोग चले गए। देखा कितना बेवकूफ बनाया हमने उन्हें। वो जाम कराए पर 2 घंटे के लिए लाए थे और वो पूरे हो गए। क्या कहा? फ्लाइट रेडी? हाँ 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 जी जी। अच्छा ठीक, थैंक यू। अच्छा हुआ ना फोन कर लिया। हाँ, वरना लेट हो जाते। जी नहीं, जल्दी चले जाते। फ्लाइट पूरी 1 घंटा लेट है, हम अब 1 घंटा आपके साथ और गुजार सकते हैं। मुन्ना सुन लिया? वो मुन्ना बॉबी, तुम क्या सोच रहे हो? वो मैं ये तो नहीं सोच रहा कि वो किराए वाले बच्चा लेने आगे तो क्या होगा। बच्चों की वजह से ये घर घर लग रहा है। ये घर तो नहीं है, ये तो मेरी पुप्पो की कोठी है। बॉबी जाओ देख के आओ कौन है। दिखाई नहीं दे रहा। बेवकूफ, पता करना था बेल किसने की है। पुप्पो ने कहा था देखो कौन है, पुप्पो ने दरवाजा खोलने को तो नहीं कहा था। पुप्पो, बच्चों का किराएदार आ गया। अच्छा जी, मुन्ने को सही वक्त में दूध पिलाएगा? जी
और वो चड्डी वो नहीं वो डायपर चेंज किया था। अच्छा ये बताइए कि मुन्ने को उठाते और चूमते वक्त अच्छी तरह हाथ पैर और दांत डिटॉल से धोए थे? वो मैंने तो नहीं उठाया। अच्छा इस पर जुर्माना होगा। अच्छा देखिए 2 घंटे हो चुके, बच्चा वापस कर दें हम। अजीब फजूल नौकर है, ऐसे बात करते हैं। माँ को समझा रहे को बच्चे को कैसे रखना है। ये कौन है? वो नौकर साहब, आप तो इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं। अच्छा इसका मतलब है खुशिया ने आपको भी बता दिया कि मैं समझदार हूँ। वैसे पता है आपको मुझे शेखी बगाड़ने की आदत नहीं है। ये बड़ा खानदानी नौकर है, बहुत बड़े खानदान से है। हाँ बिल्कुल। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारा खानदान कितना बड़ा होगा। देखिए मेरी फूफू हैं, उनके 20 बच्चे हैं। मेरी खाला उनके 3 और 17 और 2 22 बच्चे उनके। और अच्छा तो वो जो तुम्हें पता है ना कि अकबर बादशाह जब छोटा था तो उसे भला कौन खिलाता था? अब कौन खिलाता था? अरे तुम्हारे लक्कड़ दादा। अच्छा यानी मेरा कोई लक्कड़ दादा भी था? हाँ। अच्छा ये सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं? यानी मेरी तारीफ कर रहे हैं? चले फिर आप सब शुरू से कीजिए। हाँ, वो जितने भी कौमी हीरोज हैं ना, वो जब वो छोटे थे तो उनको भला किसने खिलाया? इसके खानदान ने। अच्छा मसलन? मसलन बॉबी तुम बताओ ना कौमी हीरोज के नाम। हीरोज बाबर अली, मोहम्मद राना, मोमी। कौमी हीरोज है? नहीं, वो बाबर की बात कर रहे हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर। और मोहम्मद राना? नुसरत तुम बताओ ना, ये मोहम्मद बंदा कौन है? मैं बता दूं ये सारे जो है ना ये हमारी मिस साहिबा के साथ काम करते हैं। कौन मिस साहिबा? मुन्ने की अम्मा। और कौन? अच्छा ये बताइए बीबी जी, मैं अब मुन्ने को ले जाऊं? भाभी बशीर बात सुनो, वो जब मेहमान चले जाए ना तो फिर मुन्ने को ले जाना, ठीक है? हाँ। नहीं बीबी जी ये हाँ। ठीक नहीं है। मुन्ना आप दे दें अभी। नहीं, तुम ऐसा करना ना, जब मेहमान चले जाए फिर ले जाना, ठीक है? हाँ थोड़ा सा ठीक है। हाँ। लेकिन सुने, जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं मुन्ने को ले जाऊंगा। बहुत देर होगी। ठीक है ना, अभी तुम जाओ। वो असल में आया था मुन्ने को खिलाने के लिए, ले जाने के लिए। यही तो है फैमिली मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। दादी ना ये कोई बात है? मैं तो खुद थानेदार की नौकरानी हूँ। ये उसी लड़के का घर है जो मुझसे बच्ची लेके आया है। ये मेरा घर तो नहीं है। क्या हुआ? बीबी हुआ ही कुछ नहीं। मुझसे 2 घंटे के लिए बच्ची मांग के लाया था कि मेहमानों को बेवकूफ बनाना है। नहीं, वो मेहमानों की बात कर रहे हैं, आपका तो अपना घर है। हाँ बताओ बात क्या है? वो जी एक तो मुझे पैसे दिए बगैर आ गया और ऊपर से मुझे लड़की की जगह लड़का दिया है। अल्लाह ने लड़की की जगह लड़का दिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाए जी दे हमारी बच्ची, वरना थानेदार साहब का नाम सुन के तो लोग कांपने लगते हैं। वो मैं कांप तो नहीं रहा हूँ, मुझे तो ठंड लग रही है। थानेदार की धमकी ना दो, हो सकता है मैं खुद भी पुलिस वाला आदमी हूँ। हैं? आप कैसे पुलिस वाले हो सकते हैं? आपके तो दोनों हाथ अपनी जेबों में है। लाए जी दे हमारी मुन्नी और ले अपना मुन्ना। चलो ये लो। हाँ लाए, ये पकड़े। वो दरअसल हम दूसरों के और अपने बच्चों में कोई फर्क महसूस नहीं करते, इसलिए। बड़ी हैरानगी की बात है, यानी बड़ी भी को पता ही नहीं चला कि वो किसी की बच्ची खिलाती रही है। क्या मतलब आपने मुझे बड़ी भी कहा? नहीं, इन्हें आदत है बड़ी ABC लिखने की, इसलिए उन्होंने बड़ी बी कह दिया। शादी से पहले ये जब मुझे घर लिखते थे ना तो बड़ी जी से लिखते थे। ये तो अब जाके पतली हुई है, पहले तो ये काफी बड़ी जी थी। ये पहले जो मुन्ना था वो गोरे रंग का नहीं था? पप्पो कहीं ये वो तो नहीं जो मैं काले आंखें यहाँ से लाई थी? दूसरा दिया ही।
वो दरअसल ये हमारा ही मुन्ना है, बस धूप में खेल खेल के थोड़ा काला हो गया। हाँ, दरअसल इनके यहाँ गया था ना, वो लोग अफ्रीका से आए, तो अफ्रीका में तो बहुत धूप और गर्मी होती है, इसलिए इसका रंग जरा पक्का हो गया। मेरा रंग तो नहीं है पक्का, मेरा रंग तो कच्चा है। अमेरिका में बहुत गर्मी पड़ती है, तभी वहाँ की भैंसें और गायें खुश्क दूध देती हैं। चलो भाई शुमाइला, चलते हैं, देर ना हो जाए। एनी, तुम अपनी फैमिली के साथ अमेरिका आना हमारे पास। हम आपको वाशिंगटन डीसी दिखाएंगे। वॉशिंगटन डीसी? फूफो पहले तो वॉशिंगटन अमेरिका का सदर होता था, अब डीसी हो गया। उफ, शुक्र है ये बात बनी रही। हाँ, मेरी तौबा, अब मैं कभी झूठ नहीं मारूंगी। पुप्पो, झूठ को मारेंगे नहीं तो वो खत्म कैसे होगा? नुसरत, तुम्हारी वजह से ये सारा मसला हल हो गया है ना। मेरे होते हुए कोई बड़ा मसला हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला तो तुम खुद हो। शुक्र है ये बच्चे अपने घर चले गए सारे। बिल्कुल शुक्र है। फुप्पा होंगे। आपने बेइज्जत करा दिया मुझे, इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ मेरे साथ? हाँ बताओ, क्या नहीं हुआ? पहले मैं बहुत दुखी हूँ, ये पूछो क्या नहीं हुआ मेरे साथ? आपने बच्चा बदल दिया, मालका ने मुझे दोहरा दोहरा के गालियां दी हैं। आप मुझसे गंदमी रंग का बच्चा लाई थी ना। गंदमी रंग गंदम जैसा हुआ, लेकिन इसका रंग तो चिट्टा है, इसने चावल खा लिए होंगे, इसलिए इसका रंग चावली हो गया। बच्चे रंग बदलते रहते हैं। हाँ। तुमने बच्चा नुसरत को दिया था? जी हाँ। ये भी बच्चा है ना? जी हाँ। उसकी उम्र भी एक माह की थी? जी। इसकी उम्र भी एक माह की है? हाँ जी। तो फिर दोनों एक ही हुए ना? हाँ जी। तो फिर जाओ। लेकिन बेगम साहबा, ये तो मेरी बेगम का बच्चा नहीं है। ये क्या किया आपने है? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मालकन जो फिल्म स्टार है, उसे अपने बच्चे की इतनी पहचान नहीं है, वरना मेरी तो नौकरी गई थी। हाँ, ये क्या अफ्रीकन टाइप का बच्चा पकड़ा दिया आपने मुझे? ये तो हमारा बच्चा है। तुम्हारा? अरे और ये हमारा मुन्ना है। अरे पकड़ो अपना बच्चा। एक सेकंड, मेरे बच्चे की क्या हालत बना दी बताओ। ऐसी ऐसी शक्लें देख के बेचारा कितना सहमा हुआ है। आ जाते हैं बच्चे बदल के। भाई हम नहीं दे रहे आपको बच्चा। हाँ। शुक्र है। उफ बॉबी, ये सब तुम्हारी गलती है। ओहो फुप्पो, मैं कोई सोचे समझे बगैर तो गलती करता नहीं। हाँ, भाई तो गलती भी सोच समझ कर ही करता है। तो बस सुबह से 1 मिनट का चैन नहीं है, और न जाने तुम्हारे फुप्पा कहाँ मरीज ढूंढने चले गए। अगर 1 घंटा यही हालत रहती ना, तो मरीज सारे घर में मिल जाते। फुप्पा होंगे। यही तो है फैमिली फ्रंट। फुप्पा हम फिर आ गए। पता क्या, फ्लाइट कैंसिल हो गई। धुन तो तौबा अंधाधुन थी। मैं तो कह रहा था कि किसी होटल में ठहर जाते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं, एनी के यहाँ चलते हैं, वहां रौनक का दिल लगा रहेगा। बल्कि इन्होंने तो मुन्ने के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कैमरे में फिल्म भी डलवा ली है। मुन्ने के साथ? हाँ, कहाँ है मुन्ना? नुसरत, कहाँ है मुन्ना? वो बॉबी, बताओ ना मुन्ना कहाँ है? क्या बात है बॉबी, तुम सोच में क्यों पड़ गए हो? वो मैं ये तो नहीं सोच रहा कि रात के वक्त मुन्ना किराए पे मिलेगा कि नहीं। तुम इलाज क्यों नहीं करवा लेते? डॉक्टर तो घर का है। वो क्या होगा? जी मुझे नहीं पता, मैं मुन्ने के साथ तस्वीर बनाऊं ना। अरे भाई, एक क्या 100 बनवा लेना, मगर मुन्ना है कहाँ? कहीं डॉक्टर साहब के साथ तो नहीं चला गया? हाँ, डॉक्टर साहब के साथ ही तो गया है मरीज देखने के लिए। उसने डॉक्टर बनना है ना। नुसरत, अभी डॉक्टर साहब घर आ जाएंगे, सारा भाटा फूट जाएगा। मैं नहीं रह सकती, बस अब मैं सच सच बता रही हूँ इनको। प्लीज प्लीज। शमाइला, दरअसल बात ये है कि मुन्ना डॉक्टर साहब के साथ। हेलो, डॉक्टर साहब तो आ गए। अरे मुन्ने को साथ नहीं लाए? ये क्या कह रहे हो भाई? सही कह रहे हैं। अच्छा,
ये सब कुछ तुम्हें एनी ने बताया होगा। जी हाँ, दरअसल वो एनी, इतना भाई हमारे पास भाई मान गए, मान से मान गए भाई। आज पता चला तुम हमारे दिल की आवाज भी सुन लेती हो। अब भाई वो बात ये थी, आप लोगों को देख के ना हमारा भी दिल चाहा कि खुदा हमें औलादे नरीना दे दे, और खुदा ने हमारी सुन ली। बेगम, हमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है भाई। अब्दुल कुद्दूस भाई, हमारा बच्चा लेके आओ, जल्दी आ जाओ भाई। ला में बच्चा हमें दे दे। बात सुन रहे, उधर कहीं भूला चुका कोई मरीज आ गया हो ना, तो उसे डॉक्टर बन के चेक कर लेना। अब तो निकल जा, शाबाश, जल्दी निकल ले। ये देखो 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 भाई।